षट्कोणिगे ओम कुलदेव्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः वीणाधरे कुलमंगलदानशीले भक्तार्जनाशनि विरिंच हरीश वंदे कीर्ति प्रदे निखिल मनोरथ देवना महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं ओम कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धि प्रदायिनि कुल काम प्रदे देवी सदा मंगल कारणे ब्रह्मा मुरारित्य प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदस्य पुरुषपुरुष राव केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद भगवान की जय। शिव जी को छोड़िए जटा कटा हसभ्रम भ्रमन्निधिं पनिर्झरे विलोलवे चिवल्लरे विराजमान मूर्धने दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम सभी को छोड़िए अपने देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता क्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अमृताभिषेको स्वस्त्वमृता अभिषेकः श्री परमात्मने नमः। चलिए सभी को स्नान कराइए, शुद्ध जल डालिए, बढ़िया से स्नान कराए तो थाली में बैठाइए। ओम राष्ट्र ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अब जल डाल, जल उठ लिया, थोड़ा जल उठ दे, जल उठ दे दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु ते निष्ठितमयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जल गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंदाय मुकुंदाय सच्चिदानंदाय नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। डालो बढ़िया से, लोटा डालो। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शरमणवती वेदिका क्षिप्रा वित्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। पूर्वोष्वा श्री परमात्मने नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। आवाहित देवताभ्यो नमः। कुलदेव्यै नमः। ग्रहमंडल देवताभ्यो नमो नमः। युवाशुवाशा परवीताकाशौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवयः उन्नयन्ति स्वाभ्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र पहनाइए। ओम शीतवातोषसंत्राणो लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वासधी हटाइए, थाली हटाइए, ठीक है उठाइए, पट पहना हुआ है। किंचन्ति परिकिंचन्ति पुनन्ति च सुराये बुभ्यो किन्तु वदतु किन्त्वः सत्या सन्तु कामाः श्री। चलो थाली बीच में ले लो। एक वस्त्र पहना हुआ। युवा सुवासा परवीताकाशौ श्रेयान् भवति जायमानः अन्धीराशः कवयः
उन्नयन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः रक्तसूत्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे आनन्दकोटि नमस्कारांच समर्पयामि वस्त्रांते एक चम्मच जल को मैं छोड़ दा आचमनीयम जलम च समर्पयामि ततःपरम आचमनीयम जलम च समर्पयामि गंधम हल्दी कुमकुम मिला के तिलक लगाओ भगवान ओम हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम हरिद्रा कुमकुम संयुतम कर्पूर मिश्रितम देवो गृहाण परमेश्वर मिलाई के तिलक लगाओ आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सिंचन्ति परिकिंचन्ति पुनन्ति च सुरायै बभ्रकिन्तो वदतु किन्त्वः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि तिलकम अक्षतम अक्षत चढ़ाइए सभी को अक्षताक्षर श्रेष्ठ कुंकुमाकाश शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर आवाहित देवताभ्यो नमो नमः फूल चढ़ाइए पुष्प चढ़ाइए माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता आवाहित देवताभ्यो नमः पुष्पं च समर्पयामि गन्धक्षतपुष्पान्ते दुर्वा चढ़ाइए दुर्वे मृदसम्पन्ना शतमूला शताङ्कुरा शतपातकशुम्भन्त्रे शतमायुष्यवर्धिनी दुर्वा चढ़ाओ माता जी का मत चढ़ाया भाग्य रत्न चढ़ाओ दुर्वे अमृत संपन्ना शतमूला शतांकुरा शतपातकशुम्भन्त्रे शतमायुष्यवर्धिनी एक एक बिल्वपत्र चढ़ाई सभी को त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधो त्रिजन्म पाप संहारो एक बिल्वो देवार्पणम बिल्वपत्रम समर्पयामि आवाहित देवताभ्यो नमो नमः नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो परिमिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च तुलसी चढ़ाइए गणेश को नहीं चढ़ाना है बाकी सब माता जी को में चढ़ाइए बाकी सबको चढ़ाइए तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भव मोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां तुलसी दलं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि तुलसी दुर्वा बिल्वपत्रं च निवेदयामि धूपम् आग्रापयामि आवाहित देवताभ्यो नमः वनस्पतिरद्भुतं गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपार्थे अक्षर ले लीजिए हाथ में अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुंकुमाकाश शोभिता मयो निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर दीपार्थे अक्षतम संदर्शयामि हाथ धो लीजिए हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु भो गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो गत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद तुलसी डाले में
प्रसीद परमेश्वरी। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भोजतां 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 परमेश्वर। हरि ओम। आवाहि देवताभ्यो नमः। त्वदीयं वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गणपतये नमः। बस तुलसी मत डालना, बदुरवार है। गणपतये नमः। समर्पिता अनेन फलदामेन गृहाण परमेश्वर। ओम हरि ओम। आवाहित देवताभ्यो नमः। महाकाली महालक्ष्मी नवग्रह कुलदेवी नमः। बालकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सत्यनारायण के पास चढ़ाइए, विशेष दक्षिणा चढ़ाइए। प्रधान देवताभ्यो नमः। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायण भगवान की जय हो। तत्परम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मुकुंदाय नमः। कलशे वरुणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के हाथ में अक्षत लेकर के कुछ दक्षिणा लेकर दोनों लोग और प्रार्थना करिए। जिन जिन देवताओं का हमने पूजन किया सभी देवताओं को आशीर्वाद प्रदान करें और मन में प्रतिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों लोग बोलते रहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय हृदयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तं वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विशुद्धबीजं परमात्माय सम्मोहितं देवि समस्तमेत। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभागर्दाय जलाशनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुर्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करिए। आदिदेव जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं
विष्णुवेशं भजे दक्षिणेयास्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यप्रसन्नाननं भाति भव्याश्चतं सत्यनारायणं विष्णुवेशं भजे सत्यनारायणं विष्णुवेशं भजे। प्रेम के सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय हो। अर्पित करी भगवान के श्री चरणों में। पुनः हाथ में पुष्प और द्रव्य लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के और भगवान की कथा सुनेंगे। एक चम्मच जल गणेश जी के पास अर्पित कर दीजिए पहले। ओम गंगणपतये नमः। ओम रक्ष रक्षगणाधिक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां वेंकटता त्राता भगवानवाद द्वय मातुरकृपा सिंधु षण्मातुर्य प्रभो वरदत्तं परम देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदानेन्द्रलाकेन वरदोस्तु सदा मम। ओम हरि ओम। सत्यनारायण भगवान की। ओम। चलिए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे थोड़ा और भगवान से प्रार्थना। देखिए कीर्तन पापों का कर्तन करता है। इस कलिकाल में अगर कुछ सरल है तो वह है सुगम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनि। अगर कुछ सुगम है तो सुगम केवल भगवान का नाम है। हाँ? और उसके बाद भी अगर कोई भगवान का नाम न ले तो भैया उसको कहीं भी सदगति मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना भगवान के नाम का सहारा लेकर के और जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। वासुदेव भगवान की। चलिए भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। हे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिलेगा राम राधे राधे गाएंगे। ए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधा युगल सरकार की। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। भगवान की कथा प्रारंभ हुई। गणपति जी से प्रार्थना करी क्या कि मांगत तुलसीदास कर जोरे और बस ही राम सिय मानस मोरे। हे प्रभु भगवान मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए।
गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पहले गणेश जी का स्मरण करके और गणेश जी से प्रार्थना करी है, हे गणेश जी निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कितने पुराण है भैया टोटल जानते हो? कितने पुराण है? एक दो पुराण का नाम याद है? कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे 18 पुराण है। कितने? 18। अष्टादश पुराणों की रचना श्री वेदो व्यास भगवान ने करी है। 18 पुराणों की रचना, उसमें से एक पुराण का नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम है? स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण के अंतर्गत ये भगवान की कथा है। उसमें रेवा खंड में ये भगवान की दिव्य कथा है। ऐसे भगवान से सत्यनारायण की कथा, इसलिए पहले गणपति को स्मरण किया, फिर गुरुदेव भगवान को नमस्कार किया, प्रेम से गुरुदेव भगवान की। और सदगुरुदेव से प्रार्थना करके क्यों कहा? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुदेव को नमस्कार किया, क्यों? अज्ञान को दूर करने के लिए। बंदौ गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमेय मूरिमय चूरन चार समन सकल भवरुज परिवार। सदगुरुदेव चरण का स्मरण करना, इसलिए गुरु के चरणों की पूजा है। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके और फिर कहा यहाँ पर दिव्य श्री सत्यनारायण कथा प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई? कहा नैमिषारण्य। ये कथा नैमिषारण्य की है। अच्छा, नैमिषारण्य किस स्थान को कहते हैं? कहते हैं श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है कि ब्रह्मा जी ने अपने मनस चक्र को छोड़ा और जहाँ कहा कि जहाँ मेरा मन स्थिर हो जाए, तो चक्र स्थिर हो जाए, वहीं भगवान का पूजन करिए। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आपको भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए क्या करें? कहा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सत्यनारायण भगवान की। का नैमिषारण्य तीर्थ स्थान को कहते हैं जहाँ पर आपका हमारा मन स्थिर हो जाए। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? का एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमीर्य गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के गुण को सुन करके, भगवान के यश को श्रवण करके, मन को भगवान के चरणों में लगा करके अपनी जिह्वा से, अपने मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। यही सरल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया यही कलिकाल न साधन दूजा, दूसरा साधन ही नहीं। क्या करिए? इसलिए राम ही सुमिरिए और गाइए राम, भगवान का स्मरण करिए और भगवान के नाम को गाइए, अवश्य जीव का कल्याण होगा। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। तो कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में भैया, जहाँ पर मन लगे। क्यों मन का विषय? कहा मन एव मनुष्याणाम कारणो बंध मोक्षयो। शास्त्र कहता है आप बंधन में हैं कि आप मुक्त हैं, उसका कारण केवल और केवल आपका मन है। शरीर कहीं बांधता नहीं। आत्मा को कहा आत्मा कौन है? कहा वो सदैव मुक्त है, लेकिन अगर कोई बंधन में है तो केवल और केवल मन है।
बद्धम तु विषयासक्तः, अगर विषयों में आसक्त मन हुआ तो मन बंधन में है, और बंधन में पड़ा हुआ मन क्या करेगा? कहा कभी भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। इसीलिए मन को निर्मल करिए। कैसे करिए? जैसे हम अपने घर को झाड़ू लगाते हैं प्रतिदिन, तब जाकर के धूल माटी से बचा रहता है, घर स्वच्छ होता है। घर को साफ करने के लिए जैसे रोज रोज झाड़ू लगाते हैं, ऐसे मन को साफ करने के लिए भी प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए। मन को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से वाक्य बिहारी लाल की, कान निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो मन को निर्मल बना लो। और मन को निर्मल कैसे बनाएंगे? जब हम बैठ करके 2, 4, 5 लोग बैठकर कीर्तन करें। नाम कीर्तन करो मन सुधर जाएगा। मन बहुत चंचल है, तो नाम कीर्तन करो मन सुधर जाएगा। नाम कीर्तन करो मन सुधर जाएगा। पाके हरिता प्रेम, पाके हरिता प्रेम भवस कर जाएगा। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन से ही मन निर्मल होने वाला है। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणों को बुलाकर कथा करिए। क्यों कहा? इसी बहाने कीर्तन होगा, इसी बहाने जिह्वा भगवान का गुण गाएगी, इसी बहाने भगवान के निर्मल उज्जवल यश को सुन करके हृदय में प्रभु आकर के विराजित हो जाएंगे ना। इसलिए हनुमान चालीसा भी जब हम करते हैं, अंत में क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हे हनुमान जी हृदय में आकर के बैठिए, अकेले नहीं, राम जी के साथ। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाइए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हे राम अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी, हाँ मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। मेरे जन्म के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हाँ राम आएंगे, आएंगे आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। रामचंद्र भगवान की। कब आएंगे? जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक राम जी आने वाले नहीं है। राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी अयोध्या में रहते हैं, है ना। अयोध्या, अवध कहाँ है? जिसको अवध भी कहते हैं। अयोध्या का मतलब है जहाँ कभी किसी प्रकार का युद्ध न हो, उसको अयोध्या बोलते हैं। जिस मन में किसी प्रकार का युद्ध न हो, जहाँ किसी का वध न हो, उसको अवध बोलते हैं। जहाँ वध होगा, जहाँ युद्ध होगा, जहाँ क्लेश होगा, वहाँ प्रभु नहीं रहते, प्रभु चले जाते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि घर में राम जी आवे तो घर में शांति को स्थापित करना होगा। इसलिए सुंदरकांड जब पढ़ते हैं तो पहला श्लोक क्या है? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान कौन है? शांत स्वरूप है। भगवान को अशांति तनिको प्रिय नहीं। आप सोचो हो हल्ला मचा के और राम जी आ जाएंगे, कबो नहीं आएंगे। जहाँ शांति होगी वही राम आएंगे। इसलिए कभी शांति से बैठकर सुंदरकांड जी का पाठ करें, कभी शांति से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ, राम आएंगे। नहीं तो हो क्या रहा है? सुंदरकांड के नाम पर फिल्में धुन गाए जा रहे हैं, व्यक्ति का मन धुने में लगा है। सुंदरकांड क्या हुआ समझे नहीं आया। क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। सुंदरकांड कैसे करिए? स्वयं बैठ करके पूरा परिवार बैठे, पोथी खोले और पढ़े। क्या पढ़े? पवन तनय बल पवन समाना
विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग पाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं? राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। राम राम, इस प्रकार से अगर हम पाठ करें तब जाकर पाठ का फल मिले। सुने और समझे तब जाकर पाठ लाभ देगा। नहीं तो वो भैंस के सामने बीन बजाए, भैंस लगी पगुराई, यही हो रहा है। सुंदरकांड में धड़ाधड़ भजत बा 2 घंटा में का बचा दो, तो राम हमको नहीं समझ में आवत तो राम जी को क्या समझेगा? इसलिए भगवान की कोई भी जो भी कार्य करिए बड़े भाव से करिए। भजन भी गाइए तो समझ के हृदय से गाइए, तब जाकर आनंद होगा। इसलिए कहा हमको क्यों पूरा फल नहीं मिल पा रहा, हम केवल बाह्य आडंबर में रह गए, दिखावा में इतने डूब गए कि हमको न मूल कथा से लेना देना है, न हमको भगवान से लेना, न भजन, खाली मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन के लिए लोग कथाओं में नाते थोड़ा नाच नोच लें, इसलिए पहुंच गए कथा सुनने। बाकी क्या कथा हो रही है न हृदय में लेना है, न कभी किसी का चरित्र बदलते हुए दिखा। देखिए याद रखना, भगवान की कथा सुन करके अगर आपका चरित्र नहीं बदला तब तक रामचरितमानस सुने कोई लाभ नहीं है। इसलिए चरित्र बदले, आपके चरित्र में राम जी दिखाई पड़े। राम जी चरित्र का नाम है। कैसे एक उत्तम बेटा कैसा हो, राम जी से सीखिए। उत्तम पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो। राम जी का चरित्र तो निर्मल है, अगाध है, अपार है। और जिसने राम जी के चरित्र को हृदय में आत्मसात नहीं किया वो कितनों कथा सुने वो भव सागर से पार नहीं होगा। माता पिता पत्नी घर में रोती हो और बाहर जाए के बोले भैया बहुत आनंद होगा, नहीं होगा। घर में माँ रोती हो, माँ दुखी है और बाहर जाके ओम जय अम्बे गौरी कर कोई लाभ नहीं है। इसलिए आवश्यक, घर में पत्नी आपकी लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं, ये लक्ष्मी है। अब ये लक्ष्मी जितनी सजी रहेगी, जितनी आनंदित रहेगी, उतनी लक्ष्मी आएगी। ये प्रयोग है। इतना जितनी ये सुखी रहेगी उतना सुख आपको मिलेगा। ये दुखी है, कोई देवी देवता आपको सुख नहीं दे सकते। याद आ ऐसे स्त्री का भी धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेम। तन मन धन से पति से बहुत प्रेम करे, यही स्वर्ग होगा, यही राम आएंगे, तब राम आएंगे। ये चरित्र का नाम है भैया। लेकिन जब तक राम जी चरित्र में आए नहीं तब तक राम राम बोले कल्याण नहीं होगा। मन निर्मल नहीं हुआ। मन निर्मल हुआ कि राम को पुकारो राम आएंगे, और मन निर्मल नहीं हुआ तो बहुत जप करना पड़ेगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप विश्वास के साथ करें। भक्ति क्या है? भक्ति याद रखना, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, पत्ते ही बिनु द्रवहीन राम। जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं तब तक राम में द्रवित नहीं होते। इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए कि उसके माध्यम से हम अपने निर्मल को मन करके और मन को एकाग्र करके और फिर भगवान का भजन करें। भजन कैसे हो? कहा भैया भजन बड़े भाव से गाना चाहिए। भगवान को भजन बहुत प्रिय है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेद में प्रकाश है, भगवान का भजन करना चाहिए। कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में, कहा जहाँ मन स्थिर हो जाए। और फिर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि है भैया। कितने? 88,000। विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा, इस कलयुग में सभी लोग दुखी मिलेंगे, यहाँ कोई सुखी नहीं है। हमको आपको लगता है कोई सुखी होगा, और सबके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, व्याधि है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। जो भगवान का दास बन गया वही सुखी है भैया, बाकी सारा संसार दुखी है। ऋषियों ने देखा, ऋषि भविष्य दृष्टा रहा। ऋषि तो भैया भविष्य देखने वाले थे, भविष्य का विचार किया, देखा कि दुख बहुत होगा, कैसे सुख दिया जाए। जब आप उसमें विचार किया तब तुरंत गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग वंदन किया और गुरुदेव से विनती करी है, हाँ गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भक्त
भगवान के चरणों में वंदन किया और कहा, हे महाराज जी कृपा करिए, कहा ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे दुख दूर हो जाए। कहा भैया देखो, नारदे नैव संभ्रष्टो भगवान कमलापति। ये जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो दुख दूर करने वाला, यही प्रश्न नारद जी ने पूछा था। किससे? तो भगवान से पूछा था। और नारद जी ने भगवान से पूछा और कहा कि प्रभु उपाय बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए, लघु उपाय जिससे सभी का दुख दूर हो जाए। तो ऋषि ने कहा कि महाराज जी, नारद जी ने क्यों पूछा, पूरी बात बताइए। कहाँ से नारद जी मृत्युलोक पहुंचे, कैसे उनको मन में भाव आया, बोले बड़े ध्यान से सुनना। एक बार कर बीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा, धीर सिंधु गवने मुनिनाथा। कहा एक बार तल कर वीणा लेकर के नारद जी और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे। पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यनारायण भगवान की। अब नारद जी वीणा लेकर के अनेक लोकों में श्री नारद जी भ्रमण करते हैं भैया। और जैसे ही श्री नारद जी मृत्युलोक में आए हैं, नारद जी बहुत दुखी हो गए, नेत्र सजल हो गए, अश्रु की धारा प्रवाहित हुई। नारद जी के हृदय को पीड़ा हुई। क्या देखा नारद जी ने? मर्त्युलोक के जना सर्वे नाना क्लेश समवेता। नारद जी ने सभी को देखा, मर्त्युलोक के जना सर्वे, सभी लोग ऐसे नाना क्लेश, अनेक प्रकार के क्लेश से सभी संसार के जीव दुखित। नारद जी ने देखा, बहुत पीड़ा हुआ। तुरंत पहुंचे कहा, श्री वैकुंठ तदा गमत। तुरंत वैकुंठ लोक पहुंचे। जब मन में भाव आया, पीड़ा देखी, भगवान के पास पहुंच गए और भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नमो वां मनसातीत रूपायानंद शक्तये, आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषामादिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने, श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। ओ श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण, श्रीधर नारायण नारायण नारायण। भगवान की स्तुति करी है क्या कि नमो वां मनसातीत। हे प्रभु, आप मन से वाणी से परे हैं। और रूपाया अनंत शक्तये, अनंत शक्तिशाली है भगवान। रूपाया अनंत शक्तये, और कैसे भगवान? आदि मध्यांतहीनाय, भगवान का न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। प्रभु आप निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। निर्गुणाय गुणात्मने, क्या कहा? प्रभु आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। जब भगवान ने ऐसे देखा निर्गुणाय गुणात्मने, तब भगवान की स्तुति करी। सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने। हे प्रभु, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले हो। हे प्रभु, उपाय बताइए। भक्त्यानाम
आरती नाशने। और जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो भगवान से जब नारद जी ने कहा तो भगवान ने कहा नारद जी क्या पीड़ा है? तो नारद जी बताते कि प्रभु मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। ये प्रभु मृत्युलोक में अनेक लोग दुखी थे, नाना क्लेश। और अगर कोई उपाय आप जानते हो तो हमको बताइए कैसे दुख दूर होगा। भगवान ने कहा देखो भैया दुख तो ऐसे दूर होगा जब तक जीव भगवान के चरण शरण में नहीं जाएगा दुख दूर होने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना करें कि राधा जी के सांवरिया ओ मेरे नंदलाला सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे प्रभु आपका नाम लेने से दुख दूर हो जाता है। भगवान से स्तुति करी, प्रार्थना करी, विनती करी। तब भगवान ने बताया कि भैया देखो बड़े ध्यान से, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाही सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करना चाहिए। क्यों कहा? इसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि कथा श्रवण करने से जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। नारद जी बड़े आनंदित हुए। कहा प्रभु क्या मिलेगा पूजा करके? कहा कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी। कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा अपरत्र मोक्षमाप्नुया। देह जब छूटता है ना तो मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? यहाँ का संसार का कोई संबंध, कोई व्यक्ति हमारे काम आने वाला नहीं है। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई नहीं अपना। और सिया राम कहा करना संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। परत्र मोक्ष माप्नुया। अंत में देह छूटने पर मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मुक्त होने का प्रयास आपको हमको करना चाहिए। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, ए तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुरंत थोड़ा सुख तो मिलता है विषय भोगों से, लेकिन अंत में बहुत महान दुख की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मनुष्य बनने के बाद भी हमने मुक्ति के उपाय नहीं किए तो फिर मनुष्य बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य बने हैं तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जो अच्छा लगे, चाहे कीर्तन हो, चाहे कथा हो, चाहे सुंदर कांड आदि हो, भगवान से जुड़ने के कई साधन है। किसी भी साधन से और बैठ करके परिवार के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। और लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम। थोड़ा थोड़ा नाम भी लेने से एक दिन महान पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय रोज निकालकर और अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के जो अच्छा लगे, भजन गाना अच्छा लगे तो भजन गाइए, कीर्तन करना अच्छा लगे कीर्तन करिए, उनके स्वरूप को निहारना अच्छा लगे तो निहारिए, लेकिन प्रतिदिन करिए। एक नियम बनाइए, भजन का नियम होना चाहिए। हनुमान चालीसा में सूत्र, नासै रोग हरे सब पीरा, कब जपत निरंतर
जब निरंतर श्री हनुमान जी का स्मरण भजन हम करेंगे तब जाकर के रोग पीड़ा कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम सूर्य संत बलवंत हनुमंत लाल की। और हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी चाहिए क्या? तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी ए मन भजन में रहे द्वंद दुख दूर हो, मन भजन में रहे द्वंद दुख। एक कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता। हाँ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, हाथ अपना मेरे सर पे धर दीजिए, हाथ अपना मेरे सर पे धर दीजिए, हाथ अपना मेरे सर पे। रोज रोज प्रार्थना करिए। इसलिए जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर जब हनुमान जी का जप करेंगे भजन करेंगे तब जाकर के संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट पीरा दूर होने लगेगी, भूत पिशाच निकट नहीं, भूत प्रेत भागे लगेंगे, मन शांत होगा। और हनुमान जी क्या, हनुमान जी गुरु है, कृपा करो गुरुदेव की ना। हनुमान जी कृपा करेंगे गुरु जी बन जाएंगे। और जब हनुमान ही गुरु बन गए तो राम जी कहाँ दूर है? क्यों? कहा राम रसायन तुम्हारे पास। हनुमान जी के पास क्या है? राम जी है। हाँ हनुमान जी मिले कि राघव जी अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए लेकिन ये करना पड़ेगा, ये करने का विषय है, फॉर्मेलिटी से काम नहीं होगा। हाँ कथा सुनी यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दिए और कल से फिर वही चालू जो रोज चल रहा था तो कल्याण नहीं हो। कुछ तो बदलाव आए, एक दो बुराई तो छूटे। सबके अंदर बुराई है। आपके हमारे यहाँ कोई अगर हम इतने अच्छे होते ना तो राघव जी हमको यहाँ भेजते नहीं, भेजते नहीं, वहीं अपने चरणों में रखते सेवा होती थी। कच्चा यहाँ अगर भेजा गया है कुछ तो कमी है जिसको दूर करने के लिए भेजा। अच्छा जेल में क्यों जाते हैं लोग बताओ? पिकनिक मनाने। जेल क्यों जाते हैं? जब हमने कुछ गलत किया होगा तो उस कर्म को भोगने के लिए, उस सजा को भुगतने के लिए जेल जाते हैं। सजा भोगो और पुनः चले आओ। ये मृत्यु लोग भी एक जेल है। यहाँ इसीलिए भेजा गया है कि जो कुछ गलती है, जो कुछ कमी हमसे अपराध हुआ है उसको दूर करके मन में भगवान को बिठा करके और उनका भजन करते हुए भव सागर से पार हो जाए। इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया है। अब कोई जेल को स्वर्ग मान ले तो क्या वो मुक्त हो पाएगा? नहीं। अगर हम संसार को मान ले कि यही आनंद है, यही को छोला भटूरा समोसे में मन लगा रहे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे छोड़ना चाहिए इसे। अब हमको कोई बोले बाबा जी स्वस्थ शरीर स्वस्थ क्यों हो रहा है, ये सब छोड़ दिए, पकौड़ी पूड़ी मसाला दूर हो जाए। जब आपका मन सात्विक होगा तब मन भजन में लगेगा। इसलिए फलाहार करते हैं। फलाहार अच्छा व्रत कैसे करना चाहिए? फलाहार करते हैं ना। फलाहार मतलब अच्छा फलाहार में क्या क्या बनता है ये बताइए? साबूदाना का बड़ा है ना, ये सब नहीं बनता, ये फलाहार नहीं है, ये तो मनमौजी कर रहे हो जो कर रहे हो। फलाहार मतलब फलाहार, ये खाओ 2 किलो खा लो 10 किलो खा लो खाओ, कोई दोष नहीं। पर अगर पकौड़ी और साबूदाना वड़े खाए के व्रत करना है तो मत करिए, ये व्रत नहीं है। सबसे अच्छा व्रत है कि बिना कुछ खाए पिए रहे व्रत। हवा पी के रहो, हवा पी के जीवन मन नहीं जाएगा, तब करना, इसको तब बोलते हैं ना, हवा पी के रहो। या प्राणायाम करो लग चकाचक एकदम 24 घंटा करो, नहीं हो पाए तो थोड़ी कंसेशन भगवान देते, चलो भाई जलाहार कर लो, पानी पी लो। एक बाबा जी हैं आजकल, क्या नाम है उनका, कोई गुरु बाबा है, नर्मदा जी का परिक्रमा लगा रहे हैं और लगभग 3 साल से खाली पानी पे है। 3 साल वो गुरुदेव है, यूट्यूब पे देखो दिखेंगे, लंगोटे पहन के दौड़त बंद नंगा देखिए ना, एकदम दौड़ रहे हैं चकाचक। बोलते हैं भैया माता जी के आंचल में कितनी ताकत हम दिखाते हैं, 3 साल से खाली इतना जल पीते हैं नर्मदा जी का। बोले देखो कोई शरीर में कोई कमी नहीं है, मतलब भोजन खा के हम जीवित रहेंगे ये नहीं, आप जल पी कर भी जीवित रह सकते हो। तो जलाहार कर लो। अब नहीं मानता लोगों का जलाहार में, तो बोले चलो भैया अब फलाहार कर लो, थोड़ा फल खा लो, फल जो आपको अच्छा लगे, इतने सुंदर सुंदर फल है, तब खाइए आनंद करिए। अब फलाहार नहीं हो पाए तो व्रत मत करिए। इसके बाद साबूदाना में मन लटका तो छोड़ दो, फिर बढ़िया गोभी की पकौड़ी बनाओ खाओ, रहो व्रत।
लेकिन फलाहार ही करना चाहिए, इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है, शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है। और नहीं तो फिर जो करना है सब मनमानी है इसके बाद कि हम एक टाइम खाना खाते हैं, हम 2 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, ये सब नहीं। इसलिए फलाहार करके चकाचक भगवान का भजन। क्यों? आप जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मन को, इस खेल मन का है, मन भगवान में लगे। अभी सत्यनारायण कथा के मात्र 10 श्लोक भी नहीं हुए, इतना समय लगा। क्यों? ये फलाहार की शक्ति है। मन भगवान में इतना लगा कि 24 घंटा बैठाए रहोगे, कथा पूरी नहीं होगी। चाहे जौन कथा सुनो, चाहे भागवत सुनना है, वैसे आंख बंद करेंगे, कथा होते रहेगी। कोई पोथी पन्ना पलटने की आवश्यकता यहाँ सब है। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई। हाँ, पोथी पढ़े पंडित होगा कोई नहीं। जब तक प्रेम नहीं है अपने प्रभु से, तब तक काम होने वाला नहीं है। इसलिए भजन गाते, जो प्रेम गली में आया नहीं और प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से, तब तक भजन होने वाले नहीं, तब तक कथा भी नहीं होगी। इसलिए भगवान के प्रेम का विषय है। इसलिए कहा जब गोपियों को उद्धव समझाने जाते हैं कि क्या रखा है भगवान में, कहाँ है, किस कृष्ण के पीछे दौड़ रही हो, तो कहती हैं वो गोपियां कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की बात है उद्धव। इतना सरल नहीं है भजन करना। इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने भी, यहाँ नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु क्या मिलेगा आपके इस सत्यनारायण स्वरूप का पूजन करके। भगवान एक ही है, वही नारायण। कभी भगत के प्रेम के लिए राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी हरि बनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सब गाते भी हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ए तुम राम रूप में आना, ए प्रभु राम रूप ना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ए तुम श्याम रूप में आना, ए प्रभु श्याम रूप में आना। ये राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले। वही राम बनते हैं, श्याम बनते हैं, विष्णु जिस रूप में पुकारो प्रभु चले आते हैं। इसलिए लेकिन कब आएंगे? कहा जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आने वाले नहीं है। जब रावण का आतंक बढ़ा, माता पृथ्वी पीड़ित हुई, गौ का रूप धारण किया और बोले भैया नारायण को ढूंढा जाए। सब लोग ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बोला मुझे पता नहीं। शिव जी के पास पहुंचे, तब शिव जी ने कहा भैया देखो भगवान को ढूंढोगे तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। भगवान तो हरि व्यापक सर्वभद्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाएंगे, वहीं पर स्तुति करी और वहीं परमात्मा प्रकट होगा। इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट करते हैं। जैसे दूध में घी है लेकिन घी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम भक्ति है। दूध से दही बनाओ, उससे मक्खन निकालो, फिर गर्म करो तो घी निकल आएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन कब दर्शन होगा? जब यहाँ हम प्रेम करने लगेंगे, भगवान का भजन करेंगे। चाहे भजन अर्थात भक्ति 9 प्रकार की है। मानस जी में भी 9 भक्ति और श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवन। भगवान का स्मरण करना, श्रवण करना ये भी भक्ति है। कीर्तन करना भक्ति है। भगवान के चरणों की सेवा भक्ति है। लेकिन कहा नवधा भक्ति में कोई तो भक्ति होनी चाहिए। प्रेम से बलिमा के बिहारी लाल की। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु हमको ये बताइए, किम फलम किम विधानम च कृतम के नहीं तद्व्रतम। हे प्रभु फल क्या है, विधान क्या है, कब करें, पूरी बात बताइए।
नारद जी ने जब पूछा, भगवान ने कहा भैया देखो इससे सब मिलेगा, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो चाहोगे वो मिल जाते हैं, भगवान को चाहोगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं, इतना सामर्थ्य भगवान की सेवा में है। तब नारद जी ने पूछा किम विधानम, चाहे प्रभु विधान क्या है? बोले विधान यही है कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, बढ़िया भगवान का मंडप बनाकर ठाकुर जी को बिठाइए, उनकी सेवा करिए, अभिषेक करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, कथा श्रवण करिए। विप्राय दक्षिणाम दद्या, विप्र देवता को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करिए। कथाम कृत्वा जनैः, बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव, कहा किसने किसने व्रत को किया है भगवान, शेष 4 अध्याय में बताया। और चौथा पूछा कि कदा कार्यम व्रतम प्रभो, हे प्रभु आपके व्रत को कब करें? आप ये देखो जब याद आ जाए तब भगवान की सेवा करनी चाहिए। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु, जिस किसी भी दिन अगर आपके हमारे मन में भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। और उसके बाद कहा नृत्य गीत आदिकम चरे, रात्रि को हो सके तो जागरण करना चाहिए, नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, भगवान के भजनों को गाना चाहिए। और इस प्रकार से विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, प्रेम से निभा के बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अर्पित कर दीजिए, पुनः ले लीजिए हाथ में और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय 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 गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। कश्चित काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रो अति निर्धना, एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है भैया। हाँ, काशी की कथा। काशी में ब्राह्मण देवता रहते और उसके बाद भी निर्धन थे और निर्धनता को दूर करने के लिए भिक्षा मांगते, और भिक्षा मांगने पर भी जब कुछ नहीं मिलता तो हृदय को बहुत कष्ट होता। लोग कहते भी हैं कि अगर भैया पास में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। हाँ, और पास में अगर लाख रुपया है तो लाख रुपया देने के लिए लाख लोग तैयार बैठे हैं। हाँ, संसार है। महाराज जी बहुत दुखी हुए तो भगवान का स्मरण किया और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हाँ, कोई तो मार्ग दिखाइए, मैं करूं क्या? और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन भज मन भज मन नारायण। भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हे प्रभु दर्शन दीजिए कि मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। हे भगवान एक बार आइए दर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि तुमसे बिछड़े युग बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए, अब दर्शन दो साकार हरिया जाओ एक बार।
भगवान को कहा कि प्रभु एक बार दर्शन दीजिए, और तब भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने उनको दर्शन दिया। लेकिन किस रूप में दर्शन दिया, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई जरूरत नहीं जिस रूप में आप चाह रहे हो उसी रूप में भगवान आवे, ऐसा नहीं, भगवान न जाने किस रूप में चले आवे। इसलिए हमको आपको प्रयास करना चाहिए। कबीर बाबा बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भैया इस कलिकाल में, इस संसार में हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, तो क्या करिए, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए। इसीलिए सभी से प्रेम करिए, न जाने भगवान किस रूप में आए हो। और हमने अगर किसी का अनादर किया तो वो पाप हमको लगेगा। इसलिए पुण्य क्या है, भगवान सभी में भगवत दर्शन करना। सिया राम माया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सबको प्रेम करिए, सबको प्रणाम करिए। भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं, इसलिए आपको हमको प्रयास करना चाहिए मन को निर्मल बना करके। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, असुर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन को बुहारा नहीं, इसलिए भगवान नहीं आते। कौन सा आंगन, ये भीतर वाला आंगन। हाँ, मन में बहुत हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान का किरण नहीं है, हर झोपड़ी अधेरी। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे। हर कोने में क्लेश है, कष्ट है, वहाँ मलिनता भरी है, तो इसलिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते। यहाँ ब्राह्मण देवता नाम जप किए तो मन निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ तो भगवान जी आए हैं। कैसे आए हैं, वृद्ध ब्राह्मण रूप तुम बपराछ द्विज मादरा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके भगवान आए और आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो आप। कहा हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र देवता हमारे जीवन में बहुत पीड़ा है। ब्राह्मणों दरिद्रो भिक्षार्थम वैभ्रमे मही। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ प्रभु, अब भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। उपाय यदि जानते हो तो कृपा करके हमको बतला दीजिए। भगवान ने उपाय बताया। बोले कौन सा उपाय बताऊं, बड़ा उपाय छोटा उपाय, कौन सा उपाय चाहिए। कहा प्रभु लघु उपायो, ऐसा उपाय बताइए प्रभु जो हम भी कर ले, जो सब कर पाए। सरल उपाय बताइए। तो उनको बता दिया भैया सरल उपाय यही है कि भगवान अनंत स्वरूप है ठाकुर जी के, लेकिन सरल जो व्रत है वो श्री सत्यनारायण का। कितना करना है, शाम तक व्रत करना है, संध्या काल पर्यंत व्रत करिए, फिर ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा लीजिए। सरल व्रत है और बहुत कुछ लगता भी नहीं है। जो जिसका सामर्थ्य है अपनी शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। क्या जब उनको सब कुछ बता दिया, ब्राह्मण देवता घर गए। रात्रो निद्रा न लब्धवान, पूरी रात ब्राह्मण देवता को निद्रा भी नहीं आई। तत्प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यति संकल्प्य भिक्षार्थं मगमद्विजः। संकल्प ले लिया भगवान की पूजा का और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। मार्ग में निकले, सभी ने सहयोग किया। कहा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। कहा भगवान का पूजन करने जा रहा हूँ मंदिर में। कहा हमारे पास से कुछ ले जाइए। ग्वाले ने दूध दे दिया, माली ने फूल आदि दे दिया। सब सामग्री समाज से प्राप्त हुई। पूरी सामग्री लेकर के और भगवान के चरणों में बैठे।
और बैठ करके भगवान की कथा सुनी और कथा सुनने से हृदय को परम शांति का अनुभव हुआ। और फिर कहा कि प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु अब सब आपके हाथों में समर्पित है। अब जो करना है सुखी रखिए दुखी रखिए, जो करना है हाँ सब आप जो चाहेंगे मैं उसी में प्रसन्न हूँ। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ए मेरे अलबेला मेरे अलबेला, करने करा ले मैं तुम पर न्योछावर, दे दो सदा या इनाम। ओ मेरे अलबेला मेरे अलबेले, मैं प्रभु मैं आपका हो गया हूँ हाँ, और बस आपका ही रहूंगा। इस प्रकार से मुझ पर कृपा दृष्टि बनाइए हाँ। और जब भगवान को अपना मान लिए तो भैया इनका कष्ट भी भगवान ने अपना मान लिया। सारे कष्ट सारे पीड़ा सारे दुख दूर होने लगे। धीरे धीरे धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ने लगा। और जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो बैठकर भगवान का भजन करने लगे। और भजन करने से क्या हुआ, कहा संपत्तिवान बने। उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के उनकी संपत्ति को देखा, पूछता है महाराज जी किसने दिया। कहा भैया देखो देने वाले भगवान हैं। बोले क्या करें, कहा आप हम भी अगर मिलकर के भगवान का भजन और उनकी सेवा करें तो लाभ होगा। हनुमान चालीसा करने से लाभ कब होगा, कहा जो 7 बार पाठ कर तो कम से कम 100 बार को पाठ करना पड़े। हम 100 पाठ कभी करते ही नहीं हाँ। एक पाठ करके बच्चे बहुत कर लिया महाराज, कष्ट दूर नहीं हो रहा है हाँ, नहीं होगा। कब दूर होगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंदे महासुख। 100 पाठ करने से सुख की अनुभूति होगी। इसलिए जब बहुत पीड़ा हो तो 100 पाठ तो करना ही चाहिए हाँ? इस प्रकार से। और जब बताया कि जब भगवान का भजन प्रतिदिन करें, निरंतर, एक दिन की भक्ति लाभ नहीं देती। निरंतर भक्ति का क्या तात्पर्य, आप भैया बड़े ध्यान से सुनना कि भगवान प्रतिदिन है हाँ? हम लोग सोचते हैं कि खाली शनिवार को महाराज जी हनुमान चालीसा करते हैं। बोले बाकी दिन क्यों नहीं करते, बाकी दिन हनुमान जी सदैव आपके घर में विराजित है। हमको निरंतर जब तक उनकी सेवा में करेंगे लाभ मिलने वाला, इसलिए रोज करना चाहिए। प्रतिदिन बैठकर एक हनुमान चालीसा करें, 100 दिन का करना अनुष्ठान लेना ही चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अथ यहाँ ब्राह्मण देवता का दुख दूर हुआ। लकड़हारे ने भगवान की कथा सुनी तो कहा कि हे विप्र देवता हमारे घर में भगवान की सेवा करिए। देखो जिसको लक्ष्मीवान बनना है वो नारायण की सेवा करे, चाहे राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे विष्णु भगवान के रूप में। उनकी सेवा करोगे तो माता लक्ष्मी सदैव घर में निवास करती है। लकड़हारे ने भी किया, लकड़ी का दुगना मूल्य मिला, बड़े भाव से भगवत आराधन करने लगा। यह आनंद में रहा। देह छोड़ने के बाद भगवान के श्री राम को गया है। प्रेम जुड़ी सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायाम अथ द्वितीयोध्याय चढ़ा दीजिए। सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः लीजिए पुष्प तुलसी आदि लेकर के और तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करें। आशीर्दुल काम खो नाम नृपश्चासीन महामती, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजा वदना सती, सरोजा वदना सती। एक राजा की कथा है। उल्कामुख नाम के राजा है भैया, बहुत प्रजा पालक है, खूब प्रजा की सेवा करते हाँ, परिवार जैसा प्रेम अपनी प्रजा से करते। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिपरायणा है, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, सौंदर्यवान है और सुशील है, पति सेवा करने वाली देवी है। और कहा इस प्रकार से परिवार बड़ा मंगलमय है उनका, परिवार में बहुत आनंद है। लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे कि संतान नहीं था। और जब संतान नहीं था तो दुखी होकर के भगवान को याद करते। भद्रशीला नदी तीरे सत्य व्रतमाचरत,
भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वहीं पर एक साधु नाम का बढ़िया पहुंचा, पूछता है कि मरुथम कुरुषे राजन भक्ति युक्ते न चेतसा। हे राजा, बड़े भाव भक्ति से आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं आप प्रभु? संतान पुत्राद्या वाप्ति काम्यया। क्या कहा? पुत्र आदि प्राप्ति की कामना के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस प्रकार से श्रवण किया तो बड़े आनंदित होकर के और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, आप हमारे कष्ट को दूर करिए। और साधु नाम का जो बनिया है वो भी आनंदित होकर के भगवान से व्यवस्था संकल्प किया। पूरे विधान को जान करके पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती ने संतान की प्राप्ति के लिए मनोती मानी कि हे प्रभु, जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब हम आपका पूजन करेंगे। इस प्रकार जब कहा तो बड़े भाव से भगवान का नाम जप करने लगी। सत्यनारायण इस नाम के प्रभाव से, भगवान के जप के प्रभाव से दशमे मात